ऐसी केजरीवाल सरकार के लिए दफना दिया जाए। या तो हम आज महात्मा गांधी समाधि स्थल पर हैं, ऐसी सरकार की तो समाधि ही बना दी जाए, जब ही ये होश में आएगी। तुम देना है तो रोटी दो, रोजी दो, पैसा उनको दो। शराबियों को शराब पीना, और राज्यों में शराब बंद हो रही है और तू दिल्ली में शराब पिला रहा है। और राज्यों में क्राइम बंद हो रहे हैं और दिल्ली में सबसे ज्यादा क्राइम हो रहे हैं। किसको तो वो रोजगार दे रहे हैं? कहाँ उनकी साइकिल है? कहाँ वो वैगनार गई? क्यों सरकार के पैसे में खर्च कर रहे हैं? क्यों 10 कमरे का मकान ले लिया? अपने बच्चों की कसम खाई थी, ना लेंगे ना लेने देंगे। आज उन्होंने सब चीज की व्यवस्था ले ली है। 10 कमरे का मकान, टोटा इनोवा, नई गाड़ियां ली हैं। वो कहाँ गए? वो रात को जो चक्कर मार रहे थे, रात्रि गृह कहाँ गए? किसी चीज पे पैसा नहीं, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट पे पैसा खर्च कर रहे हैं। केजरीवाल जी सत्ता के नशे में बिल्कुल चूर हो चुके हैं। व्यक्ति जहाँ जहाँ जाता है, कहीं नहीं कहता कि मैं एम्स बनाऊंगा, कहीं नहीं कहता मैं IIT कॉलेज खोलूंगा, कहीं नहीं कहता मैं हाईवे बनाऊंगा, कहीं विकास की बात नहीं करता। बात करता है तो क्या करता है? 300 यूनिट बिजली फ्री दूंगा और पानी फ्री करूंगा। केवल इसका यही विकास का एजेंडा है, 300 यूनिट बिजली और 200 लीटर पानी। शराब नीति एक समाज को कुरीतियों की तरफ धकेल रही है। हमारे जो युवा साथी हैं, आज ये जो ब्राह्मण समाज यहाँ इकट्ठा हुआ है, ये समाज के बहुत ही बुद्धिजीवी और समाज को एक दिशा देने वाले जो इकट्ठा हुए हैं, ये एक लोगों तक अपना संदेश पहुँचाना चाहते हैं कि इस तरह से संस्कृति की स्थापना नहीं होती। संस्कृति की स्थापना करने वाले ये लोग हैं। इस समाज को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे आगे करना है, हमारा दिल्ली सरकार से विरोध भी है, अनुरोध भी है कि इस नीति को वापस लिया जाए और शिक्षा के बारे में सोचना चाहिए, युवा बच्चों के रोजगार के बारे में सोचना चाहिए, अच्छी सड़कों के बारे में सोचना चाहिए। ये क्या कर रहे हैं? 25 साल से घटा करके 21 साल इनकी जो उम्र कर दी है, ये बहुत ही अपमान के, इससे भी कोई घटिया अगर मेरे पास शब्द होता तो मैं वो बोल सकता था। मेरे युवा साथियों को, मेरे युवा बच्चों को, मेरे युवा भाइयों को एक गलत संस्कृति की तरफ धकेलना, ये बहुत ही निंदनीय कार्य है। ये शराब सब पापों की जननी है। जो पाप नहीं हो रहे हों वो शराब पी करके कर सकता है। शराब 21 साल के बच्चे, क्योंकि कोई नौकरी नहीं मांग ले, 18 से 24 तक बच्चे को नौकरी मिलती है, इसलिए केजरीवाल ने बच्चों को भटकाने के लिए कि हमसे कोई नौकरी नहीं मांगे, इसलिए ये कम उम्र कर दी। और बच्चे फिर पीते हैं, और फिर जिस माँ के घर में जाकर के देखो, जो शराब पी कर के आता है उसको रोटी खाने को नहीं मिलती, उसको पीटता है, बच्चे रोते हैं। वो कहते हैं महाराज जी हमको हमारे पति शराब पी के आते ही मारे हैं। और बताओ, उनको तो तुम देना है तो रोटी दो, रोजी दो, पैसा उनको दो। शराबियों को शराब पीना, और राज्यों में शराब बंद हो रही है और तू दिल्ली में शराब पिला रहा है। और राज्यों में क्राइम बंद हो रहे हैं और दिल्ली में सबसे ज्यादा क्राइम हो रहे हैं। बस मैं तो यही कहूँगा, सब पापों की जननी शराब है, इस शराब को बंद होना चाहिए। केजरीवाल जी ने वह नीति अपनाई है जो कि आज से 1 शतक पहले अंग्रेजी सरकार ने अपनाई थी। जिस देश को समाप्त करना है, उसकी जड़ को खत्म करना चालू कर दो। वो कार्य केजरीवाल सरकार ने किया है, क्योंकि अंग्रेजों ने चाय चलाई थी। चाय के माध्यम से हमारी भारतीय संस्कृति को, भारतीय ताकत को समाप्त किया। और आज केजरीवाल जी ने हमारे देश के अंदर, हमारे दिल्ली प्रदेश के अंदर शराब के 3000 ठेके नए खुलवाने के कार्य वह कार्य किया है, जिससे कि हमारी दिल्ली सरकार, दिल्ली की नई पीढ़ी बिल्कुल समाप्त हो जाए, नेस्तनाबूद हो जाए। ऐसी केजरीवाल सरकार को समस्त जनता से अपील करता हूं, समस्त समाज से अपील करता हूं, समस्त धर्म समाज से अपील करता हूं, ऐसी केजरीवाल सरकार के लिए दफना दिया जाए। या तो हम आज महात्मा गांधी समाधि स्थल पर हैं, ऐसी सरकार की तो समाधि ही बना दी जाए, जब ही ये होश में आएगी। नशा नाश का घर है, नश शब्द से ही नाश होता है। यदि आप मद्यपान करते हैं, मद्यपान सुरापान जो है जीवन में सबसे बड़ा अहंकारी व्यक्ति कौन है?
जो आपको मदिरा पिला करके और आपको उस तरीके से व्यवहार आपके साथ करे जो कि आप ये कहने के तैयार रहें कि हम कुछ नहीं लेंगे, हमको एक पौआ दे दो, एक ठर्रा दे दो। हर घर में सनातन धर्म का नष्ट करने के लिए यदि किसी ने कार्य किया है, उसमें दिल्ली का सीएम केजरीवाल, जाति से बेशक बनिया हो लेकिन सनातन धर्म के लिए सबसे बड़ा कुठाराघात यदि किसी ने किया है वह केजरीवाल सरकार ने किया है। और हम सब लोगों सनातनियों की मांग है कि कम से कम नहीं कुछ तो हमारे इस सनातन संस्कृति को बचाने के लिए, ऐसे समाज के गुरुओं को बचाने के लिए, हमारे बच्चों को बचाने के लिए, आने वाली पीढ़ी नशा मुक्त रहे, उसको बचाने के लिए हम सभी को अपने अपने आवाज़ उठानी पड़ेगी। केजरीवाल सरकार को एक तरफ तो चाहती है कि नारी का सम्मान हो, नारी का सम्मान हो, लेकिन जहाँ शराब पीकर जिस व्यक्ति जाता है तो सबसे पहले बलात्कार, नारी का अपमान करता है। इसलिए दिल्ली सरकार को चाहिए कि ये जो घर घर जाकर फ्री शराब भी बांटे तो हमें उसके ऊपर अनुरोध करके उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, ये कार्य को जल्दी से जल्दी बंद करें। हम लोग यही कहूँगा सारे से, जो संस्कार ऐसा चीज़ है जिससे सांस्कृतिक बनता है, परंतु ये शराब जो है ये हम लोगों का सारा संस्कार को नीचे डुबो रहा है, तो ये संस्कृति कहाँ से बदल पाएगा। ऐसे मूर्ख सरकार केजरीवाल जो ये घर गली गली जो है शराब का ठेका खोल रखा है, इसका जो ठेका दे रहा है ये बहुत गलत काम कर रहा है। इनको हमें ऐसा सरकार नहीं चाहिए, इस सरकार से हमें मुक्त होना है और इसको सरकार को यहाँ से भगाना है। मेरा सभी से ये अनुरोध है, जो केजरीवाल जी जो शराब के लिए जो इतने प्रोत्साहित कर रहे हैं, फ्री की बिजली पानी, और अब ये सत्ता के लालच में आके जो अपना इस तरह हमारे नवयुवक नौजवानों को नशे की ओर धकेल रहे हैं, ये विनाशकाली विपरीत बुद्धि, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। आज तक कोई ऐसा घर बता दो जिसमें शराब का सेवन होता हो और वो फल फूल रहा हो। ये बहुत ही हमारे लिए बड़ी घटिया किस्म की सोच है, एक घटिया किस्म की उनकी वो है। वैसे तो वो कहते हैं कि मैं IIT खड़गपुर से पढ़ के आया हूँ, पर वो कुछ भी नहीं है, इस हिसाब से वो जीरो हैं। कौन प्रोत्साहित करता है अपने बच्चों को शराब के लिए? मैं तो समझता हूँ केजरीवाल सरकार हमारे ये सब युवाओं को इस तरह नशे की लत लगा के जो धकेल रहे हैं जगह जगह स्थानों पे। कितनी आज की डेट में भारत एक मोदी जी विकास की ओर ले जाना चाहते हैं, वो और पीछे 50 साल की ओर धकेलना चाह रहे हैं। केजरीवाल हम सबको बोलता है कि शराब पियो, घर के पास दुकान खोल रहा है, दुकान के पास शराब की दुकान खोल रहा है, तो ये किसी भी तरह शराब नीति समाज के लिए लाभदायक नहीं है, हमेशा हानिकारक है। इनसे क्या हमारी बहनों से पूछे, जिसके घर में घर वाला शराब पी के आता है उसकी क्या हाल है, उनके बेटे अगर शराब पी के आते हैं तो उनका क्या हाल है, उनका अगर पिता शराब पी के आता है तो उसका क्या हाल है, उसका बचपन खराब हो जाता है, जवानी खराब हो जाता है, बुढ़ापा खराब हो जाता है। बस इसीलिए मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूं कि शराब नीति वापस होना चाहिए। केजरीवाल जी ने अपना जीवन यहीं से शुरू किया था, राजघाट से शराब के खिलाफ किया था, शीला दीक्षित के खिलाफ किया था। बच्चों को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, रोजगार ना देने से उम्र 25 से 21 कर रहे हैं। आज बच्चे को रोजगार चाहिए, कॉलेज चाहिए, स्कूल चाहिए, कुछ नहीं दे पा रहे हैं, शराब दे रहे हैं, घर घर पहुंचा रहे हैं। नए नए बैंकेट हॉल खुलवा के उसमें डांस बार, दिल्ली में जो बॉम्बे की संस्कृति है दिल्ली में ला रहे हैं। बच्चे डांस करें, नाचें, शराब करें, चोरी चकारी करें। इस चीज की तरफ केजरीवाल जी इस दिल्ली को बर्बाद करने में लग रहे हैं। पंजाब में जाकर सब चीज देना चाह रहे हैं, शराब बंद करना चाह रहे हैं, नशा मुक्त करना चाह रहे हैं पंजाब में, और दिल्ली में शराब दे रहे हैं। तो केजरीवाल जी दोगली नीति चलते हैं। सत्ता में आके वो भूल गए कि सत्ता कैसे चलाई जाती है। सत्ता जो है नरकेश्वरी है, वो नरक की तरफ चल दिए और दिल्ली को बर्बाद करने का उनका इरादा पक्का हो चुका है। दूसरे राज्यों में जाके तो विकास कह रहे हैं कि हमने दिल्ली में विकास किया है। विकास तो उन्होंने यही किया, शराब के सिवाय किसी एक काम को बताएं। स्कूल कोई नया बना है तो बताएं, सिर्फ और सिर्फ झूठ का पुलिंदा। कोई स्कूल की नई बिल्डिंग एक हो तो बताएं। वही स्कूल जिसको शीला दीक्षित बना के गई उसको नवीकरण करके अपने पैसे पूरे करके सिवाय एडवर्टाइजमेंट के केजरीवाल ने कोई स्कूल, कोई बिल्डिंग, कोई अस्पताल, कोई नई चीज खोली हो सिवाय शराब की दुकानों के। केजरीवाल जी ने दिल्ली में कोई सड़क नहीं बनाई। डीडीए की नीति, व्यापारी लोग रोज रो रहे हैं प्रदूषण के लिए। स्मोक टावर बनाई, कहाँ है? एक स्मोक टावर नहीं है। आज हम यहाँ बैठे हैं राजघाट पर, कहीं दिख रही प्रदूषण में? बच्चे को सांस नहीं है, डॉक्टर परेशान,
तो केजरीवाल जी क्या दे रहे हैं चाहते हैं दिल्ली को? वो तो विज्ञापन में कह रहे हैं कि खुद अपने हिस्से की प्रदूषण कम करो। हाँ जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं केजरीवाल जी, उन्होंने तो कर ही दी अपने। एक गाड़ी में चलने वाला आदमी 20 गाड़ी में चल रहा है। एक गाड़ी में चलने वाला आदमी वैगनआर में आया था दिल्ली की जनता को मूर्ख बनाकर, आज वो 4-4, 6-6 गाड़ियों में चल रहा है। कैसे प्रदूषण कम नहीं कर रहे? कहाँ है उनकी साइकिल? मैं पूछ रहा हूँ जनता से, मैं भी युवा हूँ, किसको तो वो रोजगार दे रहे हैं? कहाँ उनकी साइकिल है? कहाँ वो वैगनआर गई? क्यों सरकार के पैसे में खर्च कर रहे हैं? क्यों 10 कमरे का मकान ले लिया? अपने बच्चों की कसम खाई थी, ना लेंगे ना लेने देंगे। आज उन्होंने सब चीज की व्यवस्था ले ली है। 10 कमरे का मकान, टोटा इनोवा, नई गाड़ियां ली हैं। वो कहाँ गए? वो रात को जो चक्कर मार रहे थे, रात्रि गृह कहाँ गए? किसी चीज पे पैसा नहीं, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट पे पैसा खर्च कर रहे हैं। केजरीवाल जी सत्ता के नशे में बिल्कुल चूर हो चुके हैं।